हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग रीमन इंटीग्रल के बेटा अगले वीडियो पर आ चुके हैं। देखो बेटा, रीमन इंटीग्रल के वीडियो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में है और इसका लिंक नीचे मैंने दिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि रीमन इंटीग्रल का एक अलग भी प्लेलिस्ट बना दिया जाए, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, टेंशन नहीं पालना। और किसी भी प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं वो सारे सीक्वेंस वाइज हैं। हालांकि रियल एनालिसिस की बेटा ये प्लेलिस्ट काफ़ी बड़ी है, इसमें स्टार्टिंग में वीडियो सीक्वेंस वगैरह के दिए गए हैं और उसके बाद लास्ट में आपको रीमन इंटीग्रल के वीडियो मिलेंगे। कहीं बीच में थोड़ा सा सर्च करना होगा तो सर्च कर लीजिए बेटा। इतना भी अगर सर्च नहीं किया तो पढ़ाई क्या किया। थोड़ी टेंशन, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है ज़िंदगी में। हर समय जो है कोई सीधे सीधे मुंह में आके लड्डू नहीं खिलाता। और अगर कोई मुंह में आके लड्डू आप खाने की आदत डाल लेंगे तो गलत हो जाएगा लाइफ में। थोड़ी मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। ये बच्चे तो कई बार सोचते थे इतना भी ना सर्च करना पड़े, सर सब कुछ हाथ में ही दे दो। ऐसा नहीं होता बच्चों, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो बेटा मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए दिन रात। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहा जाता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो ये थ्योरम हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इस थ्योरम के आने के बाद इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी हो गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि भाई रीमन इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन की बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। रीमन इंटीग्रल में हम क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से मैंने समझाया था आपको कि रीमन इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे स्टार्टिंग में लोग इंटीग्रेशन किया करते थे, इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत मुश्किल हुआ करता था। बाद में जब ये फंडामेंटल थ्योरम मेरे सामने आया तो इससे इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है बेटा वो बहुत ईजी हो गया, है ना। और ये थ्योरम हम जानते हैं। थ्योरम क्या है, ये थ्योरम बेटा इतनी सी है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर कन्वर्स प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जी डैश एक्स कर रहे हैं और हमें स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है, मान लीजिए कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो अगर हम स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जी एक्स मिलेगा, है ना। बस इतना है। और अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पर भी देखो लिमिट लग जाएंगी, और जब लिमिट लग जाएंगी तो पहले x की जगह अपर लिमिट रखी जाएगी और फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कन्वर्स प्रोसेस है ना। और इसके बाद क्या हुआ, फिर इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। जैसे हम अगर मान लीजिए हम जान गए कि भाई अगर इस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये बात हम समझ गए, है ना। क्योंकि इससे इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी हो गया। बहुत से इंटीग्रेशन के फार्मूले यहीं से निकल आए। ज़्यादातर इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो यहीं से निकले हुए हैं कि भाई इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देते हैं। अब भाई cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, इसका यही प्रूफ है। और अगर आप इसको बेसिक थ्योरी से करने चलोगे, जो कि रीमन इंटीग्रेशन के मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि लोअर रीमन सम निकालो, अपर रीमन सम निकालो, फिर उनको इंटीग्रल निकालो, वो बहुत मुश्किल काम था। तो ये फंडामेंटल थ्योरम आज आप देखो, ये तो मतलब इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने लिखा है। अब इसको जरा मैं और कायदे से लिखता हूँ जिससे कि हम एग्जाम में कायदे से लिख करके इसको करें, ठीक है ना। देखो अब जो मतलब इसको मैं कायदे से लिख देता हूँ इस थ्योरम को। तो बच्चों ये हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल थ्योरम, है ना। देखो ये थ्योरम बच्चों ये कहता है कि मान लीजिए स्मॉल f जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल a b पर। स्मॉल f जो है a b पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड g जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। g कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है इंटरवल a b पर। मतलब है ना, इस पूरे इंटरवल पर g हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। और हमें जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो स्मॉल एक्स दिया गया है ना। जी एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको हम जी डैश एक्स भी लिख सकते हैं, बातें की है। डी बाई डी एक्स और जी एक्स लिखो या जी डैश एक्स लिखो। तो ये हमें दिया गया है, और किसके लिए, एक्स की वैल्यू ए से बी के लिए हमेशा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम ए टू बी और स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें, अगर हम ए टू बी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें, या देखो कई बार क्या होता है यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज भी कर देते हैं। इसको हम एफ टी डी टी भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, इसको एफ टी डी टी भी कर सकते हैं, और चाहे तो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि इंटीग्रेशन में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। मान लो एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम चाहें तो इंटीग्रल ए टू बी और एफ टी डी टी लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी स्मॉल जी टी, है ना, और मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिमिट लगी है तो हमें यहाँ पर ए टू बी लिमिट को लगा देंगे और इसको टी की जगह पहले अपर लिमिट, फिर हम टी की जगह पर यहाँ लोअर लिमिट रख देंगे। तो ये बच्चों यहाँ पर देखो हमारा थ्योरम है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा बच्चों कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको जरा बच्चों यहाँ पर हम लोग समझें कि भाई इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बच्चों देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका देखो प्रूफ हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, जरा इस बात को समझा जाए। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन मानेंगे ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये हम लोग कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन मानेंगे, है ना। ए टू एक्स एफ टी डी टी ये हम लोग कैपिटल एफ एक्स बच्चों एक फंक्शन यहाँ पर मान के चलेंगे, और सब कुछ ए और बी के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर एक्स भी क्या होगा, ए और बी के बीच में ही होगा, क्योंकि जो भी है सब कुछ ए और बी इंटरवल के बीच में ही चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा, अगर मैंने इसको कैपिटल एफ एक्स माना तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो इसको मैं स्मॉल एफ एक्स लिख सकता हूं। देखो वही चीज है, हालांकि इसको भी अभी हम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम एक्चुअली मुझे बाद में करानी चाहिए थी, उसके पहले मुझे ये थ्योरम करानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, याद आया, तो इसको मैं इसके बाद कराऊंगा, टेंशन नहीं पाना। ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है, ये है वही चीज, ये इसी फंडामेंटल थ्योरम का एक दूसरा पार्ट है कि भाई ये फंक्शन इसका इंटीग्रल है, तो अगर हम इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये स्मॉल एफ एक्स मिलेगा, है ना। तो ये इसका एक दूसरा पार्ट है इसी थ्योरम का, ये भी एक टाइप की फंडामेंटल थ्योरम ही है। तो इस थ्योरम के तुरंत बाद मैं इस थ्योरम को प्रूव करवाऊंगा, ये भी अपने आप में रिजल्ट है जिसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। हालांकि ये थ्योरम का प्रूफ मुझे पहले कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दिमाग में पहले ये आ गया तो यही कर लो, है ना। इसका प्रूफ मैं पहले कराऊंगा। हालांकि अब जब इसका प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ मैं अभी आपको कराऊंगा, परेशान ना हो। तो कैपिटल एफ डैश एक्स को बेटा हमने स्मॉल एफ एक्स लिखा। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर इस बात को समझो ध्यान से कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है ये क्या है, ये जी डैश एक्स है। जी डैश एक्स क्या है बोलो, स्मॉल एफ एक्स है, समझो, है ना। तो स्मॉल एफ एक्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा जी डैश एक्स, ऐसा इसको लिख सकते हैं। स्मॉल एफ एक्स को हम जी डैश एक्स लिख सकते हैं क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एस का मतलब ही जी डैश एक्स हो गया, समझो ध्यान से। अच्छा, अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर 0, और x क्या है, x a और b के बीच में, तो हमको मालूम ही है, ठीक बात है। इसको मैं ऐसे बच्चों यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो, इसका मतलब हुआ डी वाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो इसको मैंने c मान लिया लेट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 है। भाई डिफरेंशिएशन 0 का मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। अब देखो x क्या है, x है a और b के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू मैं a और b के बीच में या a और b के बराबर कुछ भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें x को पहले a ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, fa माइनस जी ए इक्वल टू सी, क्योंकि मैं x को a और b के बीच में कुछ भी ले सकता हूँ और a b के बराबर भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं x को b के बराबर ले लूँ तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस जी बी बराबर c, ऐसा मैं कह सकता हूँ, है ना। x की जगह पहले मैंने a ले लिया, फिर x की जगह मैंने b ले लिया। अब देखो ये दोनों ही c हैं, तो जब दोनों ही c हैं तो मैं यहाँ पर एफ ए माइनस जी ए इक्वल टू एफ बी माइनस जी बी कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही ये c हैं, दोनों ही देखो यहाँ पर c के बराबर है। अच्छा, अब देखो
देखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ बी माइनस एफ ए बराबर ये हो गया जी बी माइनस जी ए। इसको मैं ऐसे यहाँ पर बच्चों, एक ही बात है, एफ ए वहां चला गया और जी बी यहाँ ले आया। बोलो एफ बी माइनस एफ ए बराबर जी बी माइनस जी ए, मैं यहाँ पर बच्चों लिख सकता हूँ। देखो अब जरा एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझो, चूंकि ये कैपिटल एफ है ना, तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कैपिटल एफ ए निकालूंगा तो एक्स की जगह मुझे ए रखना पड़ेगा। भाई कैपिटल एफ एस की वैल्यू है, अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ ए निकालूंगा तो मुझे एक्स की जगह ए रखना पड़ेगा। तो लोअर अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगी। जब लोअर अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगी तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है ना। भाई एक्स की जगह मुझे ए रखना पड़ेगा कैपिटल एफ ए निकालने के लिए, तो कैपिटल एफ ए की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई। तो एफ बी क्या हो गया, एफ बी हो गया जी बी माइनस जी ए, क्योंकि कैपिटल एफ ए की वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पर 0 कर दी, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा समझो ध्यान से, कैपिटल एफ बी क्या होगा, कैपिटल एफ बी का मतलब मैं एक्स की जगह बी रखूंगा तो ये हो जाएगा ए टू बी और एफ टी डी टी, है ना। तो एफ बी का मतलब एक्स की जगह मैं बी रख दूंगा तो ए टू बी एफ टी डी टी, और ये क्या हो गया, ये हो गया जी बी माइनस जी ऑफ ए। ऐसे देखो यहाँ पर ये हो गया जी बी माइनस जी ऑफ ए हो गया। अच्छा अब देखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी को जी बी माइनस जी, और यही तो बच्चों हमको प्रूव करना था। देखो इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी की वैल्यू क्या आ गई, जी बी माइनस जी ए, यही मुझे प्रूव करना था। इसको मैं चाहूं तो वापस जी टी और ए टू बी लिख सकता हूँ, यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो ये यहाँ पर मैंने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया, इसका मैंने यहाँ यूज किया है। अभी मैं अगले वीडियो में इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा, टेंशन नहीं पालना। ये भी एक टाइप का फंडामेंटल थ्योरम ही है। भाई इसमें क्या है कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन निकाला, और इसमें क्या है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन को निकाला, बात तो वही है ना, इसलिए ऐसा है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस है, यही फंडामेंटल थ्योरम कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसकी हेल्प से हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर करने वाले हैं। टेंशन नहीं पालना बच्चों, सब होगा, अच्छे से होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।